गुरुकुल में रात का सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ अंधेरा, जैसे रात अपने साथ कोई राज लेकर आई हो। आचार्य सूर्यदेव गुरुकुल के आंगन में खड़े हैं। उनके चेहरे में अजीब सी झलक दिखाई देती है, जिसे रक्षकों ने कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें दूर पड़ी उस चिड़िया पर टिकी थीं, जो कुछ देर पहले उनका ही रक्षक था और जो अब असुर बन चुका था। शिवम और साथ ही कुछ और रक्षक तेजी से उनके पास पहुंचते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। आचार्य, आप ठीक तो है ना? आचार्य सूर्यदेव अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। उनके होठों से एक शब्द भी नहीं निकलता। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। सिर्फ उनकी तेज सांसें सुनाई देती है। फिर धीरे से उनकी आवाज निकलती है, गहरी और भरी हुई। चीजें हाथ से निकल रही हैं। मेरे रहते हुए ऐसा होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये शब्द कहकर आचार्य सूर्यदेव अपनी जगह सुन्न हो जाते हैं। शिवम और दूसरे रक्षक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। आप परेशान ना हो आचार्य। आपकी, गुरुकुल की और सभी लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। शिवम आगे बढ़कर आचार्य सूर्यदेव का कंधा पकड़ता है और उनके माथे पर लगे काले टीके को मिटा देता है। बाकी रक्षकों के साथ शिवम उन्हें धीरे से अंदर ले जाने लगता है। दूसरे रक्षक भी मदद करने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वो भी उस अनजान शक्ति से घबरा गए हों। जैसे ही वो सब आचार्य सूर्यदेव को अंदर ले जाते हैं, विशन पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठता है। आचार्य सूर्यदेव ने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। क्या मैं आम रक्षकों से बड़ा नहीं हूं? तभी उसकी नजर उसी चिड़िया पर पड़ती है जो बेजान पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। उसकी आंख एक अलग नजर से उस चिड़िया को देखती है। विशन धीरे से आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके अंदर एक अजीब सी घुटन और भयानक असर बढ़ता जा रहा था। वो उस चिड़िया के करीब जाता है। अपने कांपते हुए हाथों से वो उस चिड़िया को उठाता है। मुझे सब भूल गए हैं। गुरुकुल में किसी को मेरी परवाह नहीं है। उसकी आवाज में एक असुर रक्षक का एहसास था। विशन चिड़िया की खुली हुई आंखों को बंद करता है, उसके शरीर में लगे तीर को निकालता है और चिड़िया को एक कपड़े में लपेट लेता है। बिना किसी को पता चले वो गुरुकुल के पिछले हिस्से की तरफ से जंगल की तरफ निकल जाता है। रात के अंधेरे में विशन को अनजान साये का साथ महसूस होता है। हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वो जंगली रास्ते पर चलता जाता है और अचानक से रुकता है। अपने चारों ओर देखता है। विशन नीचे झुककर अपनी उंगलियों से मिट्टी को खोदना शुरू करता है। उसके चेहरे पर एक गहरा संकल्प है, जैसे वो किसी बड़ी और खतरनाक चीज को बुलाने की तैयारी कर रहा हो। वो अपनी पुरानी माला को अपने गले से उतारता है और चिड़िया के शरीर को उसी मिट्टी में दबा देता है। काली शक्तियों की रानी। तभी अचानक विशन को होश आता है और वो सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूं? ये बोलते ही तेज हवा चलने लगती है और उसके कानों में आवाज आती है, तुम्हें ये करना होगा विशन, यही तुम्हारा सच है। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, अपनी आंखें बंद करता है। अचानक से उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भर जाती है। काली शक्तियों की रानी, ये आपके लिए। रात के सन्नाटे में वो चिड़िया का दबा हुआ शरीर और उस पर विशन का हाथ एक अजीब सी शक्ति पैदा करने लगते हैं। मिट्टी धीरे धीरे काली होने लगती है और विशन अपने अंदर उस काली शक्ति को महसूस करने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसमें एक अजीब सी चमक और आंखों में एक राज दिखाई देता है। आज रात ये शक्ति मेरी बनेगी और जो होना है वो होगा। वो धीरे से अपने हाथ मिट्टी से उठाता है और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसने अपने इरादे को पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक गहरा सा संकल्प है, जैसे उसने अपने अंदर एक नए काले रहस्य को पा लिया हो। रात का सन्नाटा और अंधेरा रतिप्रिया की हवेली में छाया हुआ था, जैसे यहां अंधेरा अपना घना घूंघट ओढ़कर खड़ा हो। उसी हवेली के कमरे के कोने में
एक काली मोमबत्ती जली हुई है और उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी भयानक परछाइयां बना रही है। रति प्रिया एक छोटी सी टेबल के सामने बैठी है जहां एक पुरानी किताब खुली पड़ी है। उसकी आंखें उस किताब के मोटे काले अक्षरों पर जम गई हैं, जैसे वो उनमें छुपी शक्ति को अपने अंदर उतार रही हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान जैसे किसी आतंक की तरफ इशारा कर रही थी। रति प्रिया अपने हाथ में एक लाल धागा लेकर उस पर कुछ अजीब और पुरानी भाषा में काला जादू करती है। उसकी आवाज धीमी है लेकिन शक्ति से भरी हुई है। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आती है। उसके मन में एक तस्वीर उभरती है, वो चिड़िया जो अभी जंगल की मिट्टी में दबी है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? ये दुनिया तुम लोगों की मौत का फरमान लिख चुकी है और तुम अब भी इससे मिटाने का सपना देखते हो। रति प्रिया अपनी मुस्कान को गहरा कर लेती है, जैसे किसी बड़े खेल का मजा ले रही हो। उसके हाथ मोमबत्ती के ऊपर तेजी से घूमते हैं और धीमी आवाज में किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगती है। किताब के अक्षर अब पन्नों से उठकर हवा में उड़ने लगते हैं और कमरे में एक भयानक घनी शक्ति छा जाती है। उसके हाथ एक अजीब तरीके से घूमने लगते हैं, जैसे वो कुछ बहुत ही अनोखा और डरावना कर रही हो। आज्ञा दे असुरों के असुर, आज रात अपनी शक्ति को मेरे अंदर उतार दे। उसकी आवाज कमरे के हर कोने में गूंजती है और अचानक से कमरे में एक ठंडी हवा की लहर दौड़ जाती है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मिट्टी के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे जमीन के नीचे कुछ होने लगता है, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ है। मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगती है। एक अजीब सी शक्ति के साथ एक चिड़िया का चेहरा बाहर निकलता है। वही चिड़िया जो पहले मरी हुई थी, जिसे विशन ने जमीन में गाड़ दिया था। धीरे धीरे वो अपने पंख को जोर से फड़फड़ाती है और निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो चिड़िया मिट्टी के अंदर से फड़फड़ाते हुए निकलती है और उड़ जाती है। रति प्रिया अपनी आंखें खोलती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। उसके मन में अब एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा है, जैसे उसने अपने चालाक इरादे को सफलता से पूरा कर लिया हो। ये शक्ति अब मेरी है और जो मेरा विरोध करेगा उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं होगा। नहीं। रति प्रिया इन काली शक्तियों को अपने अंदर समा के मुस्कुराते हुए कहती है,